नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खान। पहले सेना के अधिकारी सफाई देने के लिए आए। सेना के अधिकारी से जब सवाल किया गया तो वो एक तरह से अपना जो भी जवाब हुआ लगा जैसे कन्नी काट करके भाग रहे हैं, वैसे ही उन्होंने सवाल का जवाब दिया और वहाँ से भाग खड़े हुए। उसके बाद हमारे 140 करोड़ के प्रधानमंत्री वो अपना प्रवचन लेकर के आ गए। अब भारत की जो स्थिति है पूरी दुनिया में, 140 करोड़ जनता अब एक ही मांग कर रही है, जो मोदी जी अब आपसे संभल नहीं रहा है। आप अब योगी जी को उत्तराधिकारी बना दीजिए। योगी जी आज अगर आपकी जगह रहते तो ये स्थिति देश में नहीं उत्पन्न होती। पाकिस्तान आज जिस तरह से अपना एक रणनीति के तरह उन्हें काम किया, वो ऐसा नहीं हो पाता। पाक को करारा जवाब योगी जी दे देते। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, जरा ये आप सुनिए। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था, और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि
और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा तो भारत ने भी उस पर विचार किया। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। एक तरफ मोदी जी कहते हैं 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए और 400 से ज़्यादा पाक के ड्रोन दागे गए। पाक ने 400 से ज़्यादा ड्रोन दागे। ये युद्ध नहीं तो और क्या था। आतंकवादियों के ऊपर में इस तरह से कोई हमला किया जाता है, या इस तरह से क्या आतंकवादियों के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो इस तरह से क्या ड्रोन या और सब मिसाइल दाग करके हमले किए जाते हैं। आज तक तो ऐसा न किसी देश में देखा गया और न ही भारत ने तो कभी देखा ही नहीं, यहाँ की जनता तो देखी ही नहीं। तो एक तरफ आप कहते हैं आतंकवादियों से लड़ रहे थे, आतंकवादियों को मार रहे थे, तो फिर ये मिसाइल और ये ड्रोन, ये पाक के कहते हैं जो कितने शहरों को मैंने ध्वस्त किया, पाकिस्तान के सीने पे हमला किया, तो ये हमला और ये आतंकवादी, एक तरफ पाक पे हमला, दूसरी तरफ आतंकवादी, ये कुछ समझ में नहीं आता है। ये ऐसा नहीं है जो मोदी जी देश की पूरी जनता मूर्ख है, ऐसा नहीं। हाँ, भले आपके बात को लोग सुनते हैं और उस पे फिर अपना विचार जरूर रखते हैं। मोदी जी का जब भाषण समाप्त हुआ तो कांग्रेस ने उस पे जवाब देने के लिए पलटवार किया। पवन खेरा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और मीडिया सेल के प्रभारी भी हैं, वो सीधे आगे और उन्होंने जो क्या मोदी जी पे हमला किया वो आप उनसे सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वक्तव्य हम सबने सुना। ठीक उससे कुछ मिनट पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य सुना, जो बहुत व्यथित करने वाला था, जिसने तमाम भारतवासियों को चौंका दिया। भारत की संस्कृति में सिंदूर के साथ कभी सौदा संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ट्रेड, व्यापार को हथियार बना के उन्होंने हमसे ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। हम उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री अपने वक्तव्य में इसका करारा और त्वरित जवाब देंगे, वो नहीं हुआ। ये भी बहुत हैरानी की बात है। कल अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट किया कि वो कश्मीर में मध्यस्थता करेंगे। यह स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी भी भारतवासी को। पिछली कई सरकारों ने, उसमें भाजपा की सरकारें भी रही हैं, ये उन्होंने सुनिश्चित किया है कि कश्मीर एक बायलैटरल मुद्दा है, उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण संभव नहीं है। उसको भी हमने कोई चुनौती आधिकारिक तौर पे नहीं दी, प्रधानमंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये भी हैरान करने वाली बात है। परसों सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स के माध्यम से दी। हम हैरान हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये संभव ही नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत
का हाइफनेशन जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं होने दिया, कोई तुलना हो ही नहीं सकती भारत और पाकिस्तान की, उसका हाइफनेशन डोनाल्ड ट्रंप ने किया और उसको किसी ने आधिकारिक रूप से कोई चुनौती नहीं दी। यह भी हम जानना चाहते थे। इसलिए हम फिर से आग्रह करते हैं प्रधानमंत्री जी, एक सामूहिक संकल्प की दिशा में आप पहल करिए, आप कदम बढ़ाइए। हम 22 अप्रैल की रात से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग्स में आप आइए, आप ही नेतृत्व दीजिए सामूहिक संकल्प को, और सामूहिक संकल्प आज देश की आवश्यकता है। हम फिर से दोहरा रहे हैं कि आप स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाइए, विशेष सत्र बुलाइए, उसमें कोई गोपनीय बात, संवेदनशील बात नहीं की जाएगी, सब जिम्मेदार दल हैं। आप इन तमाम राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पे हमसे चर्चा कीजिए, ताकि विश्व से हम एक आवाज से बोल सके, ये आज की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा भारत। न्यूक्लियर ब्लैकमेल, जब न्यूक्लियर की बात आ गई तो फिर आतंकवादी कहाँ रह गए? आतंकवादी अगर इतने सक्षम है, न्यूक्लियर बम है उसके पास, तो फिर ये युद्ध क्यों नहीं किया गया? इसे क्यों रोका गया? उसके न्यूक्लियर ठिकाने को समाप्त कर देते, आप पूरी तरह से समाप्त कर देते, तो भारत की जनता चैन की सांस लेती और जो एक मौका था पीओके को कब्जाने का या उससे अलग देश बनाने का, उसे मोदी जी ने खो दिया। भारत के लिए ऐसा स्वर्णिम अवसर अब भविष्य में आएगा या नहीं, यह तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये सीज फायर किया गया और अमेरिकी जैसे देश को बीच में उन्होंने बिचौलिए का काम करके इस भारत और पाक के युद्ध को रोका, ये बहुत ही भारतीय जनता के लिए शर्मनाक महसूस की जा रही है। हम अपने देश के लिए, भारत अपने देश के लिए कोई भी कदम उठाए तो बहुत मजबूती के साथ इसे उठाना चाहिए और जवाब देना चाहिए, जब तक कि परिणाम सामने न आ जाए, चाहे वो 10 दिन में हो, 20 दिन में हो, महीने दिन में हो, लेकिन वो परिणाम सामने आना चाहिए। इससे देश की जनता
गर्व महसूस करती और कोई भी देश हिम्मत नहीं कर पाता जो भारत की तरफ आंख उठा करके देख सके। पाकिस्तान अपनी दरिद्रता पे तो रो ही रहा है और भारत जो जिस तरह से अभी भारत की स्थिति हुई है वो हंस भी रहा है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।